हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। तो फ्रेंड्स, एक चैनलाइज मैसेज है आप सबके लिए। वो ये कि किसी तरह का कोई ऐसी ताकत, कोई अनजानी ताकत है ना, जो हो सकता है कि कोई आपके अपने हो, आपके फ्रेंड्स में या आपकी अपनी फैमिली, बहुत ही क्लोज वन, जो कोई ऐसी बातें जो आपसे छुपाना चाहते हैं, उस तरह के कुछ ऐसे पैगाम, कुछ ऐसा मैसेज जो आप तक आने देना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं उस चीज को कहीं ना कहीं आपको ये इंट्यूशंस होंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है। मे बी आपको कहीं ना कहीं सच थोड़े बहुत आपको धुंधले ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो दिखाई दे रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है उस चीजों का। लेकिन वो जो एक जो ताकत है ना, अनजानी ताकत, वो नहीं चाहते कि वो जो जो बातें हैं है ना, वो आप तक पहुंचे, आपको किसी तरह से वो चीजें आपको पता चले। तो देखते हैं कि इससे रिलेटेड यूनिवर्स डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, मैं उन व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को, मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मेरे इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में मैसेजेस दिए, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, मेरे करेज को बढ़ाया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड ऐसे व्यूअर जिन्होंने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइज, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके फ्रेंड्स, इस पॉजिटिविटी को फैलाने में मेरी मदद जरूर करिएगा, क्योंकि ये मेरा एक मिशन है, मेरा ये एक पर्पस है लाइफ का कि मैं इस पॉजिटिविटी को दुनिया के हर कोने में हर लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनको इम्पैक्ट ना कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरी इस जर्नी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं कि कौन सी ऐसी जो अनजानी ताकत है जो उस बात को आपसे, उस मैसेज को, उस पैगाम को आप तक आने देना नहीं चाहती। ओके, लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, माँ आदि शक्ति, माँ काली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर, प्लीज अपना प्रेजेंस शो करिए एंड मेरे व्यूअर्स को ये जो भी मैसेज मुझे आए हैं, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी छुपी हुई अनजानी ताकत जो मेरे व्यूअर्स तक वो मैसेज आने नहीं देना चाहते हैं, प्लीज मैसेज दीजिएगा प्लीज। माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। Any other message for my viewers, for my collectives? Okay. Any other message for my viewers, for my collectives? प्लीज यूनिवर्स प्रोवाइड करिए। कौन सी ऐसी अनजानी ताकत है जो ऐसी कोई मैसेज, कोई ऐसा पैगाम, जो वो ताकत उस पैगाम को आने तक रोक रही है, मेरे व्यूवर्स तक आने को तो रोक रही है। प्लीज किसी तरह का कोई पैगाम, किसी तरह का मैसेज, कौन से ऐसे मैसेज हैं, कौन सा ऐसा पैगाम है जो ताकत, जो ऐसी जो छुपी हुई ताकत, जो अनजानी ताकत, जो शायद पता नहीं है मेरे व्यूअर्स को, और वही ताकत उस पैगाम को, उस मैसेज को उन तक आने से रोक रही है। मेरे व्यूअर्स को जानना है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। किसी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए, प्लीज 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 यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज माँ दी शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए। प्लीज मेरे व्यूअर्स को कौन सी ऐसी अनजानी ताकत है जो पैगाम को आने नहीं दे रही है मेरे व्यूअर्स तक, प्लीज प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज प्लीज बहुत सारे कार्ड आए फ्रेंड्स, तो मैं नहीं लूंगी इसको। मुझे 3 कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस, हेरोफेंट एंड द फूल। तो फूल की जो एनर्जी है, जो ये जो एनर्जी है, जो चैनलाइज मैसेज है, उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली
किसी भी तरह का कोई ऐसा पैगाम जो आपकी ओर आना चाहता है, वो मैसेज आपकी ओर आना चाहता है, लेकिन कोई ऐसी ताकत जो मुझे दिख रही है जो कहीं ना कहीं उसको आने से, आप तक आने से रोका जा रहा है, आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। मुझे इस कार्ड में ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ तो ऐसा है पैगाम, कुछ ऐसा मैसेज जो आप जानना चाहते हैं, है ना। कुछ ऐसी छिपी हुई चीजें जो हिडन चीजें हैं, जो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं वो इंट्यूशंस, वो कहीं ना कहीं आपको एहसास हो रहा है और वो चीजें आप पूरी तरह से जानने की कोशिश में लगे हैं, बट कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी चीजें जो आप तक आने नहीं देना चाहती है, वो कहीं ना कहीं रोकते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज। इस कार्ड को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक डॉग है जो उसके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली ये मैसेज कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि ये जो मैसेज जो आपकी ओर आना चाहता है ना, जो किसी तरह का जो पैगाम है ना, वो आपकी ओर आ रहा है ना, बट ये जो हिडन चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ जो ताकत है, मे बी आप उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस बोल सकते हो किसी तरह का, है ना, वो रोक रही है आने के लिए, है ना। तो देखते हैं और क्या आते हैं। या डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि यस, कुछ चीजें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है, और ये मुझे कोई फीमेल की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। कोई फीमेल है, हो सकता है आपके फैमिली में ही हो, बहुत क्लोज दिख रहे हैं, और उस चीज को आपसे हिडन, आपसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इन द सेंस की कुछ ऐसी चीजें जो मे भी अच्छी चीजें ना हो, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें, है ना, जो बहुत ही रहस्यमय मुझे दिख रहा है, और उस चीज को वो दबाने की कोशिश कर रही है, मुझे कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चीजें आप जानने, कहीं ना कहीं आपको पता है वो चीजें, बट चीजें खुलकर सामने नहीं आ रही है, वो चीजें आप जानने की कोशिश में है, बट कुछ ताकत, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस जो आप तक आने नहीं दिया जा रहा है। ये रिवर्स में कार्ड आया फ्रेंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है। दैट मीन्स ये दिखाता है कि किसी तरह का कोई जो निगेटिव इन्फ्लुएंस है ना, जो ऐसी ताकत है, हिडन ताकत, वो कहीं ना कहीं आपके धन को आने से डिले किया जा रहा है, रोका जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है बल्कि डिले किया जा रहा है। रोक तो नहीं सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे द हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, जो कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो आपके इर्द गिर्द आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी भी है ना, जो कि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें आपकी लाइफ में डिले क्रिएट की जा रही है, ताकि इसलिए डिले क्रिएट की जा रही है ताकि आप जो चीजें जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना, जो आपसे छुपाई जा रही है, ताकि आप इन सब चीजों में उलझे रहो। आपकी लाइफ में अगर ये सब चीजों की कमी होगी, डिले की जाएगी, तो डेफिनेटली आप अपनी चीजों पे फोकस करोगे, है ना। तो ताकि आप अपनी ही चीजों में उलझे रहो और आप उन तक वो आप पहुंच ना पाओ, है ना। यहाँ पे मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाता है कि आप बहुत ही मजबूती से किसी चीज को आप पकड़ रखे हैं। मे बी जो ट्रस्ट है आपका डिवाइन की ओर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत ट्रस्ट है आपका, है ना, बहुत ही मजबूती, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है आपका मुझे। ये दोनों कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोवेंट का कार्ड, मुझे यही दिखा रहा है कि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डिवाइन के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो कि आपका वो कनेक्शन टूट ही नहीं सकता, है ना। तो यही कनेक्शन जो है ना, आपको कहीं ना कहीं आपको बचा के रखता है उस निगेटिव इन्फ्लुएंस से। आपको कहीं ना कहीं वो इनसाइड इंट्यूशंस आते हैं। तो इस तरह की चीजें जो निगेटिव इन्फ्लुएंस करके आपकी लाइफ में जो क्रिएट की जा रही है ना, जो डिले की जा रही है, चीजों को रोक नहीं सकते, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का फुल्ले सपोर्ट है। आपको रोक नहीं सकता कोई, है ना, क्योंकि डिवाइन से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। आपकी लाइफ में बस डिले किया जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे धन मुझे ज्यादा दिख रहा है, और आपकी लाइफ को अनबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में ही उलझे रहो और उस सच्चाई तक आप ना पहुंचो, है ना। ये क्वीन ऑफ कप्स मुझे वही दिखा रहा है कि बहुत ही रहस्यमय पर्सन है ये, जो भी है, ये फीमेल की एनर्जी है। तो आपके फैमिली में बहुत ही क्लोज कोई है, ये कोई फैमिली फीमेल मेंबर है ये, जो बहुत ही
चीजों को अंदर छुपा के रखी है। हो सकता है वो चीजें अच्छी ना हो, डेफिनेटली अच्छी नहीं है, तभी वो बाहर आने देना नहीं चाहती है ना। जो छुपा कर रखी है और आप तक आ ना पाए, इसलिए इस तरह की चीजें वो क्रिएट कर रही है। कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालकर, कुछ ऐसी चीजें करके आपकी लाइफ को अनबैलेंस किया जा रहा है, आपकी लाइफ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपकी लाइफ में धन संबंधी चीजों को डिले किया जा रहा है ना। एंड एनी अदर मैसेज? ओके, या मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में किसी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट की जा रही है ताकि आप उन सब चीजों तक आप पहुंचो नहीं, अपनी लाइफ में आप उलझे रहें, क्योंकि बहुत तेजी से आपकी ओर वो चीजें भेजी जा रही है ना। हर समय हर वक्त मैं यही बोलूंगी, क्योंकि आप जब भी उठने की कोशिश करते हैं, आप जब भी कोशिश करते हैं कि आप उन सब चीजों को जानो, उस चीजों को उजागर करो, सच्चाई को बाहर लाओ, तो आपकी ओर बहुत तेजी से लगातार आपकी ओर इस तरह की चीजें भेजी जा रही है। देख रहे हो आप, यहाँ पे मुझे कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी करते हुए भी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ पे 2 से 3 लोग दिख रहे हैं, और कोई एक ही पर्सन है जो बहुत ही कहते हैं ना कि ग्रुप होता है, ग्रुप में एक लीडर होता है, तो जो लीडर है, जो लीड कर रहे हैं सब चीजों को, कोई एक फीमेल है ना, और वो आपको इस एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ, ताकि अनबैलेंस हो जाए, आप हर चीजों से टूट जाओ और आप उस चीजों तक, उस सच्चाई तक, उस बात तक ना पहुंचो। वो जो पैगाम, वो संदेश जो आपकी ओर आ रहा है ना, उसको रोकने के लिए सब चीजें की जा रही है। ओके, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये टेम्परेस का भी कार्ड आया, जो कि आपको डिवाइन कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ को बैलेंस में ला रहे हैं, है ना। क्योंकि आपका उनके साथ का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है ना, इन सब चीजों को आने से रोकता है। और देख लेते हैं, और ज्यादा क्लैरिटी होगी मुझे। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज? ओके, यस, मैंने बोला ना, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी ओर भेजा जा रहा है, तो मुझे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है, मुझे वही दिखा रहा है कि आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत तेजी से आपकी ओर निगेटिविटी को, नेगेटिव इन्फ्लुएंस को भेजा जा रहा है। ये सब चीजें करके आपकी लाइफ को अनबैलेंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ को डिले की जा रही है, आपके हर काम को डिले किया जा रहा है। अब जो काम भी आप करना चाह रहे हैं ना, वो हर तरीके से डिले हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपको कि वो काम मेरा बनते बनते रुक जा रहा है, वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है ना, किसी भी तरीके से। तो ये सब चीज बस आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और डेफिनेटली ये मुझे आपके फैमिली मेंबर ही दिख रहे हैं मुझे, और फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, और वही एक जो फीमेल है वो एक लीडर, एज अ लीडर काम कर रही है, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नेगेटिव चीजें जो छुपा कर रखना चाहती है, और उस चीजों को आपकी ओर भेजा जा रहा है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका उनके साथ, आपका ऑरा बहुत क्लियर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आपके इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको डिवाइन आपको कहीं ना कहीं फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक सन हो, आप सूरज हो, आप चमकता हुआ सूरज हो। मुझे इस कार्ड में मुझे एनर्जी आ रही है, आप चमकता हुआ सूरज हो, आपको कोई डिम नहीं कर सकता, है ना। डिले हो सकती हैं चीजें, लेकिन ये जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो रिवर्स में आया है, ये रोक नहीं सकते, वो डिले कर सकते हैं, बट कितना डिले करेंगे। आपकी जो एनर्जी है ना, वो सन की तरह एनर्जी है। ओके, यस, आपको भ्रम में रखा जा रहा है, आपको इल्यूजन में रखा जा रहा है, ताकि चीजें आपके पास आए ना, आप उस भ्रम में उस चीजों को देख ना पाओ। आपके पास अगर अच्छी चीजें कुछ आती है ना, तो आपके अंदर वो भ्रम डाला जा रहा है, आपके अंदर एक गलत थॉट्स डाले जा रहे हैं, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भेजकर, है ना। उस नेगेटिविटी के कारण आपके मन में ऐसे भ्रम, इल्यूजन डाल दिए जा रहे हैं, ताकि जो अच्छी चीजें आपकी लाइफ की ओर आए, तो आप उसको देख ना पाओ, आप उसको इग्नोर कर दो। बट आपको डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको उस भ्रम में, उस इल्यूजन में नहीं रहना है। ओके, आपकी तरफ आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जो रिवर्स में आया ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी लाइफ को में बंद करना चाह रहे हैं, बंद नहीं कर, मैंने बोला ना, बंद नहीं कर पाएंगे, वो डिले करेंगे, बंद नहीं, क्योंकि इसके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट का कार्ड दिखाने का मतलब यही होता है कि वो बंद नहीं कर सकते, वो डिले कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में ये बहुत सारी खुशियां, आप धन से पूरी तरह से परिपूर्ण होने वाले हैं, आप हर तरीके से, है ना। आपकी लाइफ में बैलेंस भी है, स्टेबिलिटी भी है, धन भी है, एवरीथिंग आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपकी लाइफ को
वो डिले कर सकते हैं चीजों को, चाहे वो धन हो चाहे बैलेंस हो, चीजों को लड़ाई झगड़े क्रिएट करना चाहते हैं, आपको डिप्रेशन में देखना चाहते हैं, ताकि आप अपनी ही लाइफ में उलझे रहें और आप उस सच्चाई तक ना पहुंचे और उस सच्चाई को आप उजागर ना कर सके। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यस डेफिनेटली मैंने बोला ना, ये 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है, जो मैंने बोला वही कार्ड मुझे यहाँ पे आया। आपकी क्या बोलूं मैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। जो मैंने बोला अभी कि ये सारे कार्ड मुझे वही दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े क्रिएट किए जा रहे हैं, आपको किसी तरह से छल कपट करके, नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल के आपकी लाइफ को पूरी तरह से उलझा देना चाह रहे हैं, है ना। और ये कहीं ना कहीं 3 लोग मुझे, जो मैंने आपको एक कार्ड में बताया था कि कहीं ना कहीं मुझे 2 से 3 लोग दिख रहे हैं उस कार्ड में, है ना, जिसमें एक कोई लीडर है। और यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि 3 लोग हैं जो आपको उस एनर्जी में देखना चाहते हैं, आपको छन्नी छन्नी कर देना चाहते हैं कि आप ऐसी एनर्जी में आ जाएं कि आप उठ ना सके, आप उस एनर्जी में रहें जहां से आप शाइन ना करें, उस एनर्जी में रहें जहां से आपको किसी भी तरह की इस तरह की जो चीजें करते हैं आपको पता ना चले, आप उसके लिए आप आवाज ना उठाओ, इस तरीके से आपको किया जा रहा है। ओके, बट ऐसा होगा नहीं। डेफिनेटली आप जो जानना चाहते हैं, आपकी तरफ जो पैगाम आ रहा है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आकर रहेगा, क्योंकि उसके जस्ट नीचे मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है ना, जो कि ये दिखाता है कि आप सच्चाई से डरते नहीं हैं, आप सच्चाई को हमेशा उजागर करने में बिलीव करते हैं, आपको डिवाइन का सपोर्ट है, आपको डिवाइन का के ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी में रहते हैं कि आप उनको भी उनकी भाषा में उनको समझाना जानते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, जिस जर्नी पे आप निकले हैं उस चीजों को जानने के लिए, आज डेफिनेटली आप के सामने वो चीजें उजागर होंगी, आप उजागर करेंगे उस चीज को और उस चीजों को आप खत्म करेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। उसके जस्ट नीचे मुझे मून का कार्ड आया है, जो कि मैंने बोला ना कि आपको भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है, इल्यूजन में डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपकी ओर जो अच्छी चीजें आए ना आप उसको देख ना पाओ, आप उसको गलत समझ के किसी तरह का इल्यूजन पाल के आप उस चीजों को अपनी लाइफ से हटा दो। ये भ्रम इल्यूजन को दिखाता है ना। तो इस तरह की चीजें, निगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी ऊपर डालकर इस तरह की चीजें क्रिएट की जा रही है ताकि आप उस सच्चाई को ना जानो, है ना। और जजमेंट का कार्ड आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली जजमेंट आ रहा है, उस चीज का जजमेंट आ रहा है। और मैजिशियन उसके जस्ट नीचे मुझे आया, दैट मीन्स कि डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस एनर्जी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आना, मैजिशियन का कार्ड आना ये शो करता है कि इस चीज का जजमेंट यानी कि उजागर होने वाला है, डिवाइन उजागर करेंगे, आप उजागर करेंगे उसको, उस सच्चाई को सामने लाएंगे आप सबके सामने, है ना। हो सकता है ये जो सच्चाई है, हो सकता है बहुत ही ऐसी सच्चाई हो जो बहुत लोग उसको मानने से इनकार कर दें, या फिर हो सकता है कि उसको जानकर लोग शॉक्ड हो जाए, इस तरह की चीजें हो सकती है। मैं नहीं बोलूंगी, वो वर्ड यूज नहीं करूंगी फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि मुझे जो एनर्जी यहाँ पे आई है, जो मुझे वो चैनलाइज मैसेज आया, उसके थ्रू जो एनर्जी जो मैं रीच कर रही हूँ वो एनर्जी अच्छी नहीं है। वो जो भी लेडी है वो बहुत ही गंदी चीजों को कैरी करती हैं, और 2 से 3 लोग हैं यहाँ पे, और उसमें जो एक लीडर है वो इस तरह की चीजें करती हैं, और वो जानबूझ के आपकी लाइफ को इस तरह की चीजें क्रिएट करके आपको रोकना चाहती है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, है ना, और आपको उसमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, आपको ऐसी एनर्जी में डाल देना चाहते हैं ताकि आप किसी भी तरीके से आवाज ना उठाओ, आप बिल्कुल ही शांत पड़ जाओ, डिप्रेशन में रहो, बंद कमरे में रहो, पागलों की तरह रहो, इस तरीके से उस एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं, और इसीलिए शायद इस तरह की चीजें भेजकर आपकी लाइफ में आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी ही चीजों में उलझे रहो, आपकी लाइफ पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाए। पर ऐसा होगा नहीं, ओके, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आना और मैजिशियन, क्योंकि ये आप हैं मैजिशियन, आपके पास हर कुछ है, हर रिसोर्सेज है आपके पास, आपको पता है कि कौन से रिसोर्स आपको कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हैं आप, ओके। और जजमेंट का कार्ड आना तो ऐसे ही शो कर रहा है कि हर चीज का उजागर होने वाला है बहुत ही जल्द, ओके फ्रेंड्स। तो ये थी एनर्जी, डिवाइन ने आपको सारी चीजें, यूनिवर्स ने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो जो भी ये कोई अनजानी ताकत है वो कोई और नहीं है,
आपके घर में ही है, कोई ऐसी लेडी है ना, 2 से 3 लोग हैं, बट उसमें से कोई एक है जो एज अ लीडर वर्क कर रही हैं, और ये चीजें आपकी लाइफ में जानबूझ के ऐसी चीजें क्रिएट की जा रही है ताकि आप उस चीजों तक, उस सच्चाई तक आप ना पहुंचो। ओके फ्रेंड्स, बट ऐसा होगा नहीं, वो चीजें उजागर होंगी, डिवाइन उजागर करेंगे, आपके थ्रू करेंगे। मैं थोड़े से एंजेलिक मैसेज लेती हूँ फ्रेंड्स, मैं थोड़े से इसको शफल कर लेती हूँ। ओके, यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन रिलाइंग विथ योर हायर पर्पस। तो हो सकता है कि आपको किसी तरह का साइन मिल रहा है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको रीअलाइन होने के लिए बोला जा रहा है आपके हायर पर्पस के लिए। ओके, डिवाइन का सपोर्ट, यस, एस ऑफ वॉन्ड्स का आना और ये एंजल का कंफर्मेशन आना, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि आप जो है डिवाइन की ओर ट्रस्ट जो है आपका बहुत ही स्ट्रांग है। ओके ओके, हिडन ऑब्स्टिकल्स डिलेइंग योर प्रोग्रेस, सी कंफर्मेशन। तो किसी भी तरह का जो एक छुपा हुआ ऑब्स्टिकल है, जो बाधा है, जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है ना, आपको में भी लगता होगा कि मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, चीजें रुक क्यों जा रही है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों डिले क्रिएट हो रहा है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये एक तरह का एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस, एक हिडन इन्फ्लुएंस जो आपकी ओर भेजा जा रहा है ताकि आप प्रोग्रेस ना करें, आप आगे ना बढ़ें। ओके, बट ऐसा होगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, या ट्रस्ट एंड सरेंडर, ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो हो सकता है कि इस तरह की जो चीजें आपकी लाइफ में अगर हो रही हैं, है ना, तो किसी हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो मैंने बोला ना कि ये जो चीजें उजागर जरूर होंगी, वो भले ही उस चीजों को रोकना चाह रहे हैं इस तरह की चीजें क्रिएट करके, बट ऐसा होगा नहीं। जजमेंट का कार्ड आना और ये एंजल्स के कंफर्मेशन आना, दैट मीन्स कि ये चीजें जो हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छी चीजों के लिए हो रही है, एक बेटरमेंट के लिए हो रही है, और ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है ना। तो चीजों को होने दीजिए, चीजों को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और देखिए आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं वो आपको रास्ता, वो गाइडेंस आपको जरूर मिलेगा। वो कितना भी आपको डिले करें, आपकी लाइफ को डिले क्रिएट करें, आपको प्रोग्रेस होने से रोक दे, बट आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ओके फ्रेंड्स, ट्रिपल फोर्स, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स। तो आपको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, आपको स्टेबिलिटी भी दी जा रही है। तो आपके लाइफ को अनस्टेबल वो नहीं कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल के, ये सब चीजें क्रिएट करके आपकी लाइफ को जो अनस्टेबल कर रहे हैं ना, वो नहीं कर सकते। आपको प्रॉपरली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, आपकी लाइफ को स्टेबल किया जा रहा है। तो आपको ट्रिपल फोर अगर दिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं, आप, है ना, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको किसी भी नेगेटिविटी, कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको हार्म नहीं कर सकता, और आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है। ओके, तो कोई भी अनबैलेंस कर ले, किसी भी तरह की चीजें आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकते। आपका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। ओ माय गॉड, आप हो सकता है कि जो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, उससे आपका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो जो थर्ड आई चक्रा अगर आप एक्टिवेट हो रहा है, इसी से आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस जरूर आते होंगे, आपका साइकिक एबिलिटीज बहुत ही एनहांस हो रहा है। तो आप अपने मेडिटेशन को और बढ़ाइए। ओके, सो योर पाथ इज बीइंग चैलेंज्ड, स्टे स्ट्रांग, कीप योर फेथ इंटरैक्ट। सो इसीलिए शायद इस तरह की जो चीजें आपकी लाइफ में भेजी जा रही है ना, वो एक तरह का एक चैलेंज है आपके पाथ को रोकने के लिए, आपकी जर्नी को रोकने के लिए, आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए। तो ये जो चैलेंज है ना, उससे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, आपको स्ट्रांग रहना है, और अपने पाथ पे फेथ के साथ बढ़ते रहिए। ओके, तो इस तरह की चीजों जो है वो आपको किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती। कंप्लीशन एंड रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। अगर इस तरह की चीजें होती है ना, तो आप परेशान मत होइए, उसको मन में मत रखिए, उसको रिलीज कर दीजिए, जाने दीजिए। आप समझिए कि इस तरह की चीजें एक लाइफ का एक पार्ट है, जो आई है वो चली जाएगी, तो उसको ढोइए मत, है ना। इस तरह की चीजों को लेट गो कर दीजिए, उसको अपने ऊपर मन में बोझ बनाकर मत रखिए। ओके, आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है। मैंने बोला ना, आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं किसी मिशन से जुड़ा है, शायद इसीलिए आपको इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट की जा रही है, ताकि आप प्रोग्रेस ना करें, आप उलझे रहें इन सब चीजों में, फालतू चीजों में। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में कोई नया अपॉर्चुनिटीज एंटर करने वाला है। ओके, बहुत जल्द
तो अपने लाइफ का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रहिएगा। मैं एक और मैसेज दूंगी फ्रेंड्स, पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग। तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, एक नया अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, तो उसका वेलकम करने के लिए रेडी रहिएगा। ओके, एंड द लास्ट एनर्जी, यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन लाइट, नथिंग कैन डिम योर शाइन। तो आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन की ओर से। आपकी लाइट को कोई भी डिम नहीं कर सकता, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी निगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी ओर भेज दे। तो आपको जो जानना है, जो आपको उजागर करना है, वो आप करके रहेंगे। किसी भी तरह का कोई भी जो इस तरह का जो अनजाना ताकत, अनजानी पावर, हिडन फोर्स बोल सकते हो, नेगेटिव हिडन फोर्स, वो आपको रोक नहीं सकता है। इस तरह की चीजें जानना आपका हक है, क्योंकि डिवाइन ऐसा चाहते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो उससे आप घबराइएगा नहीं, नेगेटिव मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, अपने पाथ पे बने रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। डाउन फील नहीं करना है आपको। आप जब भी डाउन फील करें इन सब चीजों से परेशान होके, तो आप बस अपने एंजल्स को याद करिएगा, उनसे हेल्प लीजिएगा। और आप जिनको भी मानते हैं, जिस यूनिवर्स, जिस डिवाइन को भी मानते हैं, आप उनसे कनेक्टेड रहिएगा, उनसे हेल्प लीजिएगा। आपको डेफिनेटली 100% आपको हेल्प मिलेगा। आप कहीं ना कहीं बहुत ही पीस फील करेंगे, बहुत ही आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी, है ना। बस आप हाई वाइब्रेशन पे रहिए, अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव बना के रखिए, अपने थॉट में हमेशा अपने गॉड को रखिए, है ना। जब भी कुछ ऐसी बातें आए तो डेफिनेटली आप उनसे इमीडिएटली आप बाहर निकल के आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रीडिंग, ये थे मैसेज आपके लिए। सो अगर ये चीजें आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज इसका कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, और इस पॉजिटिव एनर्जी को डिवाइन के साथ जो भी आपका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसको क्लेम जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।